इस वीडियो में क्राइम से रिलेटेड ईडियम फ्रेजेस व फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। जहां कहीं भी डिफ़िकल्ट ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स होंगे वहां पर मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। कॉट रेड हैंडेड ईडियम का मतलब है रंगे हाथों पकड़े जाना। रंगे हाथों पकड़े जाने को कॉट रेड हैंडेड बोलते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इस ईडियम का मतलब है राज खोलना, यानी कि सीक्रेट को रिवील कर देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है राज खोलना। ऑफ द हुक, ऑफ द हुक ईडियम का मतलब है सज़ा से बच जाना। ऑफ द हुक ईडियम का मतलब है सज़ा से बच जाना। इन हॉट वाटर ईडियम का यूज हम तब करते हैं जब कोई पर्सन बहुत ही मुसीबत में होता है, बहुत ही कठिनाइयों में होता है, यानी संकट में होता है, तो इन हॉट वाटर ईडियम का यूज करते हैं। इन द क्रॉस हेयर, इन द क्रॉस हेयर्स ईडियम का मतलब है निशाने पर होना, यानी कि टारगेट पर होना। इन द क्रॉस हेयर ईडियम का यूज करते हैं जब कोई अपराधी टारगेट पर होता है, निशाने पर होता है, तो उसे इन द क्रॉस हेयर्स बोलते हैं। कट एंड रन, कट एंड रन का मतलब है खतरा देख करके या संकट होने पर जल्दी से भाग जाना, कट एंड रन कहलाता है। पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट समवन का मतलब होता है किसी को धोखा देना। गेट अवे विद मर्डर, गेट अवे विद मर्डर बड़े अपराध करके सजा न भुगतना। गेट अवे विद मर्डर का मतलब है बड़े अपराध करके भी सजा न पाना। यह फ्रेज किसी भी बड़े अपराध को बताता है, ना कि सिर्फ हत्या को। यानी इस फ्रेज का यूज केवल हत्या के लिए नहीं करते, बल्कि बड़े अपराध के लिए भी करते हैं। इसे अक्सर ऐसे कहा जाता है जब कोई बहुत बड़ा गलत काम करता है और फिर भी उसे सज़ा नहीं मिलती है, तो वहाँ पर गेट अवे विद मर्डर, गेट अवे विद मर्डर फ्रेज का यूज करते हैं। स्टील समवन्स थंडर, किसी के उत्साह या खुशी को खत्म कर देना स्टील थंडर कहलाता है। थ्रो द बुक एट समवन, थ्रो द बुक एट समवन इस ईडियम का मतलब होता है कड़ी से कड़ी सज़ा देना, या किसी व्यक्ति को जितनी सज़ा दी जा सकती हो उतनी सज़ा देना। यह इस बात को दर्शाता है कि कानून को सबसे कड़ाई से लागू किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई छोटी सी चीज़ चुरा रहा हो और जज उसे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देता है, जैसे कि कई साल की कैद, तो ये मतलब होगा कि जज ने उसे सबसे कठोर सज़ा दी है। थ्रो द बुक एट समवन ईडियम का मतलब है कड़ी से कड़ी सज़ा देना। पे द पाइपर, पे द पाइपर यानी जो भुगतना होगा वह भुगतना पड़ेगा। पे द पाइपर, जो भुगतना है उसे भुगतना पड़ेगा, पे द पाइपर ईडियम का मतलब है। कुक द बुक्स, कुक द बुक्स का मतलब है जालसाजी करना। कुक द बुक्स ईडियम का यूज जनरली फाइनेंशियल केसेस में करते हैं, इसका अर्थ है जालसाजी करना। ब्रेक द लॉ, ब्रेक द लॉ का मतलब है कानून तोड़ना। ब्रेक द लॉ ईडियम का मतलब है कानून तोड़ना, लॉ को वायोलेट करना। ए वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, ए वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग ईडियम का यूज तब करते हैं जो देखने में बहुत अच्छा होता है लेकिन असल में वह खतरनाक या धोखेबाज होता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति जो दूसरों के सामने बहुत शांत या मासूम बनता है लेकिन असल में वह उनके नुकसान के लिए काम करता है, उसे कहते हैं ए वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। ऑन द लैम, ऑन द लैम मीन्स भागा हुआ व्यक्ति, जिसे फ्यूजिटिव भी कहते हैं। ऑन द लैम का मतलब है भागा हुआ व्यक्ति। ब्रेक इन, ब्रेक इन का मतलब होता है तोड़ फोड़ करके अंदर घुस जाना। किसी के घर को, किसी के दरवाजे गेट को तोड़ करके ज़बरदस्ती अंदर घुस जाने को ब्रेक इन कहते हैं। गेट अवे विद, गेट अवे विद ईडियम का मतलब है बच निकलना। गेट अवे विद ईडियम का मतलब है पनिशमेंट से
क्राइम करने के बाद पनिशमेंट से बच जाना। होल्ड अप ईडियम का मतलब है लूट करना। होल्ड अप ईडियम का अर्थ है लूट करना। टर्न इन, टर्न इन यानी खुद को सुरक्षित अंदाज में सौंपना। टर्न इन का मतलब है पुलिस के सामने सरेंडर कर देना, यानी खुद को सुरक्षित अंदाज में सौंपने को टर्न इन कहते हैं। क्राइम करने के बाद खुद को सुरक्षित अंदाज में सौंपने को टर्न इन कहते हैं। कवर अप, कवर अप का मतलब होता है छिपाना। कवर अप का मतलब होता है छिपाना, यानी कि किसी कवर का मतलब होता है ढक देना, तो इस तरह से इडियम का मतलब हुआ कवर अप में छिपाना, एविडेंस को हाइड करना। किसी भी क्राइम को करने के बाद एविडेंस को हाइड करना कवर अप कहलाता है। ब्रेक आउट का मतलब है भाग जाना। ब्रेक आउट का मतलब होता है जेल से भाग जाना, कैद से भाग जाने को ब्रेकआउट कहते हैं। क्रैक डाउन ईडियम का मतलब है सख्त कार्रवाई करना। क्रैक डाउन फ्रेज का मतलब है सख्त कार्रवाई करना। सेटअप मीन्स फंसाना। सेटअप का मतलब होता है किसी को धोखा देना या चालाकी से किसी को फंसा देना। सर्व टाइम मीन्स सज़ा काटना। सर्व टाइम का मतलब होता है क्राइम करने के बाद जेल में सज़ा काटने को सर्व टाइम कहते हैं। फेस द म्यूजिक का मतलब है परिणाम भुगतना। से फेस द म्यूजिक ईडियम का मतलब है परिणाम भुगतना। किसी भी गलत काम करने के बाद परिणाम भुगतने को फेस द म्यूजिक कहते हैं। रैट आउट, रैट आउट का मतलब होता है गुप्त जानकारी देना। एग्जाम्पल के लिए, यदि दो दोस्तों में से एक ने दूसरे के गुप्त योजना को पुलिस को बता दिया तो उसे दूसरे दोस्त ने रैट आउट कर दिया। गुप्त जानकारी दे देना ही रैट आउट कहलाता है। पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब होता है बदले में पैसा देना। पे ऑफ का मतलब होता है किसी को घूस देना, बदले में पैसा देना, जिससे कि वो पनिशमेंट से बच जाए। स्टैंड ट्रायल, स्टैंड ट्रायल का मतलब है मुकदमा चलना। स्टैंड ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा चलना। मेक ऑफ विद मिस होता है भाग जाना। मेक ऑफ विद का मतलब है भाग जाना। टर्न इन, टर्न इन का अर्थ होता है पुलिस को किसी अपराधी को सौंप देना। किसी अपराधी को पुलिस को सौंपना टर्न इन कहलाता है। जैसे कि अगर आप किसी अपराधी की जानकारी पुलिस को देते हैं तो आप उस अपराधी को टर्न इन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने किसी चोर को देखा तो आप उसकी जानकारी पुलिस को दे सकते हैं और उसे टर्न इन कर सकते हैं। लेट ऑफ, लेट ऑफ फ्रेज का मतलब है मुक्त करना। किसी को कस्टडी से या किसी को बिना पनिशमेंट दिए कस्टडी से रिलीज़ करना, कस्टडी से छोड़ देना ही लेट ऑफ कहलाता है। लेट ऑफ का मतलब मुक्त कर देना। पिन डाउन का मतलब होता है पकड़ना, किसी को अरेस्ट करना जिसने क्राइम किया है। किसी भी पर्सन ने अगर कोई क्राइम कमिट किया है तो उसे अरेस्ट करना ही पिन डाउन कहलाता है। ब्रेक इन, ब्रेक इन का अर्थ होता है किसी जगह या घर में तोड़फोड़ करके घुसना। किसी जगह या घर में तोड़फोड़ करके घुसना ब्रेक इन कहलाता है। यह अक्सर चोरों द्वारा किया जाता है जो अनाधिकृत तरीके से घरों में घुसकर चोरी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई चोर रात में एक घर में तोड़फोड़ करके घुसता है और उससे सामान चुराता है, घर में से सामान चुराता है, तो उसे ब्रेक इन कहा जाएगा। इस कार्य को ब्रेक इन कहा जाएगा। गेट अवे विद, गेट अवे विद ईडियम का मतलब है अपराध से बचना। गेट अवे विद का मतलब होता है पनिशमेंट से बचना। पनिशमेंट से बचना, अगर कोई गलत काम किया है और फिर भी पनिशमेंट से बच जाए तो उसे गेट अवे विद कहते हैं। नॉक ऑफ का अर्थ है चोरी करना। नॉक ऑफ फ्रेजल वर्ब्स का मतलब है चोरी करना। डेड गिव अवे, डेड गिव अवे का मतलब है साफ पता चलना।
डिड गिव अवे का मतलब होता है साफ पता चलना। व्हेन समथिंग गिव्स अवे और रिवील्स ए सीक्रेट और अ क्राइम। पुलिंग समवंस लेग का मतलब है मजाक करना। पुलिंग समवंस लेग का मतलब होता है किसी से मजाक करना। स्केल्टन इन द क्लॉसेट। स्केल्टन इन द क्लॉसेट का मतलब होता है पास्ट टाइम के शेमफुल सीक्रेट्स को छिपाना। एम्बेरसिंग और शेमफुल सीक्रेट्स फ्रॉम द पास्ट।